Hello guys, welcome again in our YouTube channel Excel Official Classes. Today we start to chemistry chapter number 2 class 10. आज मैं कक्षा 10 के केमिस्ट्री के पार्ट 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बता रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में पीएच पूरा बता दिया था, दैनिक जीवन में उसका उपयोग था, ये बता दिया था। मेरा इसमें से अम्ल हो गया है, क्षार हो गया, केवल क्या बचा था, लवण बचा था, बाकी ये दो खत्म हो चुके हैं। तो आज हम लवण वाले वीडियो पर आते हैं। ठीक, लवण इसे क्या कहते हैं, साल्ट। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लवण में लिखते हैं जब अम्ल तथा क्षार आपस में उदासीनीकरण करके लवण बनाते हैं। ठीक, जब अम्ल और क्षार आपस में अब क्रिया करेंगे तो उदासीन होंगे, और उदासीन होंगे तो उनके साथ में लवण आता है। देखिए, जैसे भी हम ये हम ले लिया NaOH, ये हमारा हो गया क्षार। ठीक, और हमने ले लिया HCl, ये हमारा हो गया अम्ल। ठीक, क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, लवण। यानी H और ये दोनों, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर। यहाँ क्या बना दे रहा है, ये पानी, और ये Na प्लस Cl माइनस, Na किसके साथ जाएगा, Cl, तो ये बना देगा NaCl, जो कि क्या होता है, लवण, साधारण लवण। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, ये पूरी प्रक्रिया होती है उदासीनीकरण की। ठीक, ये पूरी प्रक्रिया उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती, यानी जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब वो उदासीन होते हैं, और उदासीन होते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और साथ में जल भी बनाते हैं। ठीक, उत्पाद के तौर पर लवण और जल। ये हमारा साधारण लवण है, ये हमारा साधारण लवण है जो घर पे प्रयोग किया जाता है। ये लवण का डेफिनेशन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ते हुए बताते हैं आपको। अभी मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में देख लीजिए। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स with each other and get neutralized, and after that he gives salt and water as a product। एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, NaOH plus HCl gives out NaCl plus H2O। ठीक, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा साल्ट है, ये हमारा वाटर है। होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, इंग्लिश वाले नोट कर ले। अब इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे टाइप्स की ओर बढ़ेंगे और बताएंगे टाइप कितने होते हैं लवण के। टाइप भी जानना जरूरी है, इसके नोट हो गया सबका ना। अब अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, लवण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लवण 6 प्रकार के होते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ साल्ट्स। सबके नाम, पहला हमारा होता है साधारण लवण। साधारण के लिए सामान्य लवण। ठीक, सामान्य लवण।
इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन साल्ट। ठीक, सेकेंड हमारा क्या होता है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण इसे कहते हैं एसिडिक साल्ट। ठीक, तीसरा हमारा होता है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण इसे कहते हैं बेसिक साल्ट। ठीक, हमारा फोर्थ होता है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण इसे कहते हैं मिक्स्ड साल्ट। ठीक, पांचवा हमारा होता है द्विक लवण, इसे कहते हैं डबल साल्ट। ठीक, और लास्ट हमारा होता है संकर लवण। संकर लवण इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक, ये हमारे 6 प्रकार के लवण थे। साधारण या सामान्य लवण इसे कहते हैं कॉमन साल्ट, एसिडिक साल्ट यानी अम्लीय लवण, बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण, मिक्स्ड साल्ट, मिश्रित लवण, डबल साल्ट, द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स साल्ट माने संकर लवण। ये 6 प्रकार के लवण होते हैं, जिनको हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कैसे, किसमें पहचान कैसे होते हैं कि क्षारीय है कि अम्लीय है कि मिश्रित है कि द्विक है कि संकर है कि सामान्य। ठीक, आप 6 प्रकार नोट कर लीजिए। जिसको लिखने में दिक्कत हो रही हो स्क्रीनशॉट ले सकता है जल्दी से। फिर आगे बढ़े अपने पॉइंट पर। अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, यानी सामान्य लवण कॉमन साल्ट। देखिए कॉमन साल्ट क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं वह लवण जिनमें H+ या OH- आयन नहीं होते हैं, वह सामान्य लवण कहलाते हैं। वह सामान्य लवण कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं दैट टाइप ऑफ साल्ट who do not contains H+ or OH- ions called as common salt. For example यानी उदाहरण। ठीक, उदाहरण जैसे NaCl। ठीक है, इसमें ना H+ है ना OH- है, KNO3। ठीक, आदि। इसे ये 2 साल्ट मैंने लिख दिए, NaCl और KNO3। देखिए ना, इसमें H का कहीं नामो निशान है ना OH का, कहीं पर नामो निशान नहीं है। जिसमें H+ और OH यानी ना तो H हो ना तो OH, ये पूरा इसमें ना मौजूद हो, वो क्या होते हैं सामान्य लवण। दैट टाइप ऑफ साल्ट हु डू नॉट कंटेन्स H+ और OH- आयंस कॉल्ड एज कॉमन साल्ट। ये हमारा पहला पॉइंट था लवण में, सामान्य लवण का, जो कि बहुत आसानी से समझा दिया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे फिर दूसरे पर अम्लीय पर आते हैं, अम्लीय लवण क्या होता है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते रहे जल्दी से। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी अम्लीय लवण पर आते हैं। साधारण लवण या सामान्य लवण बता दिया गया है। अब अम्लीय लवण पर, यानी हम ये कह सकते हैं वह लवण जो H+ आयन रखते हैं वह अम्लीय लवण होते हैं। वह अम्लीय लवण होते हैं। ठीक, इंग्लिश में ले सकते हैं दैट साल्ट हु कंटेन्स H+ आयन called as एसिडिक साल्ट। ठीक, यानी वह लवण जो H+ आयन को रखते हैं वो क्या कहलाते हैं अम्लीय लवण। जैसे एग्जांपल में
उदाहरण पर लिख सकते हैं आप NaHSO4, ठीक, ये भी हमारा लवण है। सेकंड पर आते हैं NaHCO3, ये 2 पॉइंट, ठीक। NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों का नाम है, दोनों ही साल्ट है, लिख लीजिए सोडियम बाई सल्फेट, ठीक। सेकंड पॉइंट है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों ही हमारे साल्ट है, ठीक। यानी वह लवण जिसमें H मौजूद हो, H मौजूद होगा वो अम्लीय होगा, H मौजूद होगा तो H+ आयन वो जरूर देगा, ठीक। वैसे अगर H+ मौजूद है तो अम्लीय होता ही है, ठीक। ये हमारा दूसरा पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। नोट हो गया सबका ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा था क्षारीय लवण। तीसरा क्या था? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण थर्ड पॉइंट, क्षारीय लवण यानी बेसिक साल्ट, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि अम्लीय में H+ मौजूद होना चाहिए, उसी प्रकार क्षारीय में वो H- मौजूद होना चाहिए। यानी लिख सकते हैं वह लवण जिनमें OH- आयन होता है वह क्षारीय लवण होते हैं, वह क्षारीय लवण होते हैं। यानी that type of salts who contains OH- ions called as basic salt। यानी जो OH- आयन को रखते हैं वो हमारे क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ZnOHCl, ठीक, और MgOH और ये Cl, ये 2 उदाहरण है जिन्होंने अपने साथ में क्या रखा? OH। यानी सामान्य वह होते हैं जिनमें ना तो H+ और OH मौजूद नहीं होते हैं, अम्लीय में H+ मौजूद होते हैं और क्षारीय में OH-, ठीक। ये थे अम्लीय और क्षारीय। 3 बचे हमारे, आपको हम 3 बता रहे तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ये था तीसरा क्षारीय लवण। हमने इस वीडियो में लवण किसे कहते हैं, लवण के प्रकार लिखा है और 3 लवण की डिफिनीशन, एग्जांपल सब बता दिए मैंने, ठीक। अब अगले वीडियो में जो बाकी के लवण बचे उनको बताएंगे, आगे कोर्स को बढ़ाते हुए जल्दी खत्म करेंगे, ठीक। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी स्टे ट्यून्ड विद मी इन द COVID-19। थैंक यू गाइस।